हेलो गाइस, वेलकम टू जेके फिजिक्स मैथ एकेडमी। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे, जो क्या है जो है 6x² -3 -7x। आपको मैंने पहले ही बोला, जब भी आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज निकालने हो तो आप क्या करोगे, आप उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को जीरो के बराबर लोगे। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे लेट 6x² -7x -3 इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने क्या किया, मैंने -7x को पहले लाया और -3 को बाद में लिया। ठीक है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको इस -7x को स्प्लिट करना है, दो टर्म में स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, दो टर्म में स्प्लिट करना है। जब भी आप उन दो टर्म्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे, वो किसके बराबर आना चाहिए, इस -7x के बराबर आना चाहिए। और जब आप उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, वो किसके बराबर आना चाहिए, जब आप इस 6x² को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो वहाँ पे निकलेगा उसके बराबर आना चाहिए। -6x² इंटू -3 -18x² के बराबर आना चाहिए उन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, को याद रखना है। तो दूसरे स्टेप में क्या करूँगा, मैं लिखूँगा विच इम्प्लाइज 6x² अपना ही है, -7x को अब स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करोगे, मैं लिखूँगा -9x + 2x। ठीक है, और -3 अपना ही है इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने क्या किया, मैंने इस -7x को स्प्लिट किया कितने टर्म में, दो टर्म में, -9x + 2x। क्योंकि जब मैं -9x + 2x करूँगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा -7x। और जब मैं इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा, वो क्या किसके बराबर आता है, जब मैं इस 6x² को -3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं इस 6x² को -3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, वो क्या निकलता है, वो निकलता है -18x²। और जब मैं इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, वो भी क्या निकलता है, वो निकलता है -18x²। अब क्या करना है, हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज। अब क्या करना है, अब आपको इन दो टर्मों से कॉमन निकालना है, और इन दो टर्मों से कॉमन निकालना है। मैं क्या कॉमन निकालूँ, मैं यहाँ से 3x को कॉमन निकालूंगा। थ्री पहले दो टर्म में 3x को कॉमन निकालूँ, मैं 3x लिखूंगा और 2x -3। और इन दो टर्म में से क्या कॉमन निकालूंगा, +1 कॉमन निकालूंगा। मैं लिखूंगा +1 इंटू 2x -3 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि जब आप इस 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो दोबारा कौन से दो टर्म्स आएंगे, यही दो टर्म्स आएंगे। और जब +1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो कौन से दो टर्म्स आएंगे, ये दो टर्म्स आएंगे। ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो ये दो टर्म्स है, मीनस 2x-1 या 2x-3 यहाँ पे भी है, 2x-3 यहाँ पे भी है। तो हम इसको कॉमन निकालेंगे। जब हम इस टर्म को कॉमन निकालेंगे तो हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज 2x-3 को कॉमन निकालेंगे, तो रहा क्या, 3x + 1। क्योंकि जब हम इस 2x-3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएंगी, और प्लस माइनस माइनस। और जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी। ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको ज़ीरो के बराबर लेना है। ठीक है, हम लिखेंगे आइदर 2x-3 इज इक्वल टू ज़ीरो और 3x + 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -1/3। अब क्या करना है हमें, अब हम देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ 6x² -7x -3 आर 3/2 एंड -1/3। अब क्या हम करेंगे, हम सम ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे। क्या हम लिखेंगे, नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल, जो हमें ज़ीरोज़ निकले, कौन से ज़ीरो निकला, एक निकला 3/2 और दूसरा निकला -1/3। जब हम इनको सम करेंगे तो क्या निकलेगा, 3/2 प्लस -1/3। ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9
माइनस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6। तो हम लिखेंगे 7/6। जो सम ऑफ जीरोज आया वो क्या आया हमें 7/6। आपको मैंने पहले ही जो रिलेशन बोली कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है माइनस, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको मैंने बोला जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज वो किसके बराबर होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं वेरीफाई करूंगा कि जो ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या ये 7/6 के बराबर आता है कि नहीं आता। कहाँ से मैं वेरीफाई करूंगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मैं वेरीफाई करूँगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² माइनस 7x माइनस 3 6x² माइनस 7x-3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्या वेरीफाई करना है मुझे ये वेरीफाई करना है तो हमें लिखो माइनस फार्मूला का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -7 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6। तो मैं लिखूंगा माइनस माइनस प्लस 7/6 7/6। इसका मतलब जब मैंने ये वेरीफाई किया तो क्या निकला 7/6 निकला। अब क्या करना है अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो हम लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज क्या है जीरोज हमें पता ही है 3/2 और -1/3। हम इनका प्रोडक्ट लेंगे 3/2 इंटू -1/3। वो किसके बराबर आता है वो आता है 3/2 3 1 ज़ा 3 -3 डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6 -3/6 आता है। तो आपको पता ही है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट्स के दरमियान रिलेशन है वो क्या है वो है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है आपको ये वेरीफाई करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से वेरीफाई करना है फिर देखना है हमें -3/6 आता है कि नहीं आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है 6x² माइनस 7x माइनस 3। आपको क्या वेरीफाई करना है ये वेरीफाई करना है आपको कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 -3/6। इसका मतलब जब हमने ये वेरीफाई किया तो हमारा आंसर सेम क्या आता है -3/6।